वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल दी पेट लवर्स, ऑल दी एनिमल लवर्स के लिए है। सो आई एम 120% श्योर कि जो भी आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ऑल दी पेट लवर्स विल एग्री टू द फैक्ट कि मैं कैसा फील कर रही हूँ इस वक्त। बिकॉज लास्ट वीक एक ऐसी इंसिडेंट हुई है घर पर दैट रियली ब्रोक मी इनटू पीसेस. And this is about my pet. So I had been a pet parent since 12 years now. और जब मैं दिल्ली में थी, so I had a pet called खुशी. She was a female dog. और काफ़ी attachment थी मेरी उसके साथ में, but due to my business and my career I had to leave खुशी to my parental house. वो मेरे मॉम एंड डैड के पास गुवाहाटी में रहती थी और मैं दुबई शिफ्ट हो गई. सो उसी टाइम पे आई हैड डिसाइडेड कि आज के बाद फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मैं कभी भी कोई पेट को अपने घर पे नहीं रखूँगी. बिकॉज अटैचमेंट आपको जितना उनसे है उससे कई ज़्यादा उनको आपसे हो जाती है. तो जब ये दूरियां हो जाती है, जो मेन पेरेंट स्पेशली सिंगल हैंडली अगर आप उसको हैंडल कर रहे हो और आप ही उनसे दूर चले जाते हो, तो थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट. दो माई पेरेंट्स केप्ट वेरी नाइसली, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उसकी डेथ हो गई थी. सो उसके बाद से तो मैंने सोच भी लिया था कि नो, नेवर इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू गेट इन टू दिस अटैचमेंट ऑफ गेटिंग अ पेट. बिकॉज जिनके पास भी पेट है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जब भी आप उस पेट को घर लेके आते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में मोर देन अ फैमिली मेम्बर हो जाती है. इनफैक्ट मेरे घर पे मेरे मॉम एंड डैड के पास भी उनका खुद का एक पेट है और हम दो बहनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको मिलता है. और ये बिल्कुल आम बात है बहुत सारे घरों में. सो रिसेंटली क्या हुआ कि नॉट रिसेंटली, लाइक लास्ट ईयर, मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे एक कैफेटेरिया में बैठी हुई थी. एंड यहाँ पे दुबई में स्पेशली देर आर नो डॉग्स. मतलब कोई, मैंने आज तक 3 सालों में ना कोई कुत्ता देखा है, भैंस, बकरी, गाय तो दूर की बात है. मतलब यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं है. यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं और हर एक लेन में और हर एक स्ट्रीट में यहाँ पे कैट्स के लिए अलग अलग कंटेनर्स में फूड रहता है उनका और वाटर रहता है अवेलेबल. सो इट वॉज वेरी कॉमन फॉर मी टू सी अ कैट इन दुबई. बट द मेन थिंग वॉज दैट कि मैं अपने काम से आई एंड मेरे एक बिल्डिंग के नीचे देयर इज अ कैफेटेरिया. सो आई वाज सिटिंग देयर एंड हैविंग चाय. और उसी टाइम पे मेरे पैरों के पास में देयर वाज दिस लिटिल ब्लैक कैट हु वाज सिटिंग. और वो बहुत ही छोटी सी थी और वो पैरों के पास में जब से आई बैठी है, मतलब मैं कम से कम वहाँ पे आधा घंटा 45 मिनट्स बैठी होंगी. एंड शी डिड नॉट इवन मूव अ इंच. मतलब वो वहीं पे बैठी, बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई. तो मैंने चाहा कि मैं उसको अपने गोद में उठाऊं, तो मैंने उसको उठाया अपने गोद में. एंड देन द वे शी हग्ड मी, बिकॉज मैंने आज तक किसी कैट को इतने करीब से नहीं पकड़ा था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज ऑलवेज अ डॉग लवर. तो मुझे पता भी नहीं था और मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी पेट को अडॉप्ट करूँगी. और दुबई में स्पेशली आप इंडिया की तरह नहीं है कि आप किसी भी पेट शॉप में जाओ, उसको खरीद लो, या फिर कोई अडॉप्शन सेंटर में जाओ, उस पेट को ले आओ अपने घर पे. और ये भी मेरे कैट ने अभी किया है. क्या हुआ कि गाइस, यही होता है जब आपके पास पेट होता है. रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या किया. क्या किया तुमने ये? शी लिटरली अभी भाग गई है. सो शी लिटरली ब्रोक माई रिंग लाइट. और क्योंकि वहाँ पे वायर थी तो उसको खेलना बहुत था, शायद पूरा ही तोड़ दिया. अभी पूरे घर में भाग रही है. सो 1 सेकेंड, आई जस्ट कम बैक आफ्टर आई फिक्स दिस अप. सो कमिंग बैक टू हर स्टोरी, आफ्टर ऑल दिस ट्रबल मैंने फिर से इसको सेट किया. तो अब मैं उसको दुबई में मैं आपसे कह रही थी कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप किसी पेट को अपने घर पे ले आओ. बिकॉज दे नीड अ, once you have adopted or you have taken a pet, so what they do is that they get a chip जो गवर्नमेंट से मिलता है और वो हर एक पेट के गले में होता है, ताकि उनको कभी अगर मिसिंग हो जाए तो ये उनकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए वो चिप जो है काम करती है. उसके अलावा भी आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका पेट आपके साथ कहीं ट्रैवल भी करे, सो उनके लिए भी यू हैव टू हैव अ पासपोर्ट फॉर देम. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ हेक फॉर मी. सिंगल हैंडली हैंडलिंग अ पेट मेरे लिए इम्पॉसिबल था.
बट वो बिल्ली मुझसे दूर जा ही नहीं रही थी लिटरली। और एंड द वे मैंने उसको अपने गोद से उतारा, और जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग के नज़दीक गई, वो मेरे पीछे 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 लिफ्ट एरिया तक मुझे फॉलो किया। सो आई डोंट नो व्हाई, बट दिमाग में ऐसा आया कि प्रोबेबली शी इज़ लुकिंग फॉर अ होम, एंड इफ गॉड हैज़ गिवन दैट टू मी, मैं रख लेती हूँ। और वो मुझे मिल गई, और इसीलिए मैंने उसका नाम मिली रख दिया, और मैं उसको अपने घर ले आई। तो उसके बाद से वो ऑलमोस्ट 1 साल से मेरे घर पे है, मेरे साथ है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे बहुत परेशान करती है, बिकॉज कैट्स और डॉग्स में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे डॉग्स के लिए कभी भी कुछ करते हो, तो द डॉग थिंग्स यू नो दे आर माई गॉड, ये मेरे लिए शायद मेरे भगवान हैं जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। बट बिल्लियों का केस अलग है। बिल्लियों को लगता है ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं बिकॉज शायद मैं ही भगवान हूँ। सो आई थिंक ऑल द कैट पेरेंट वुड अंडरस्टैंड कि ये लोग कितने मूडी और कितने बॉसी होते हैं। बट शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। एंड लोग कहते हैं कि काली बिल्लियाँ जो है बहुत ही डेंजरस है, या फिर बैड वुमन कहा जाता है, और उनको वो अगर घर पे रहते हैं तो बैड लक आता है। बट ऐसा मैं कभी कभी भी नहीं मानी हूँ लाइफ में। जैसे इंडिया में भी बहुत टाइम मैंने देखा है लोगों को, जैसे कोई बिल्ली रास्ता क्रॉस कर लेती है तो गाड़ी रोक लेते हैं या कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो मेरा कहना है कि बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा है, आप कहीं जा रहे थे और बिल्ली को भी जाना था, तो एक दूसरे के रास्ते में आप आ गए हो। सो फॉर मी आई हैव नेवर थॉट एनीथिंग सुपरस्टिशियस एवर इन माई लाइफ। अब मेन बात ये है, दिस इज हाउ आई मेट मिली एंड शी केम इनटू माई लाइफ। बट मेन थिंग ये था कि लास्ट वीक आई वॉज इन द किचन कुकिंग समथिंग, और मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे घर में विंडो भी है मेरे बेडरूम से अटैच्ड, विच गोज थ्रू, इट्स अ ओपन विंडो, प्लस आई हैव अ बैल्कनी जो मेरे बेडरूम से एक्सेसिबल है। सो शी इज़ ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इन द बैल्कनी। आई हैव मेड एन आउट हाउस फॉर हर। वो बाहर घर पे रहती है, उसके लिए अंदर भी एक घर है, तो वहाँ भी रहती है। अब उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उस विंडो में चली गई। आई अटैच द पिक्चर्स एंड आई हैव अ शॉर्ट वीडियो, आई थिंक आई अटैच दैट ऑल्सो। वो उस विंडो में चली गई एंड शी स्टार्टेड लुकिंग डाउन। तो अब उसने वो देखते देखते कब वो विंडो से नीचे मेरे बालकनी के रेलिंग जो होती है वहाँ पे चलने लगी। अब उसको ग्रिप नहीं मिल पा रही थी कहीं से, क्योंकि वो मेरा ग्लास का बालकनी है, विच आई शो यू। और वो वहाँ से, आई स्टे ऑन अ 3rd फ्लोर, वो वहाँ से नीचे गिर गई। एंड मेरे घर में एक छोटी सी हाउस पार्टी थी, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड शी केम अप टू मी एंड शी इज़ लाइक, मृणाली अभी बिल्ली बालकनी में थी, मैंने देखा वो कूद गई है उस साइड में, उसकी आवाज़ नहीं आ रही। एंड आई वॉज इन द किचन एंड आई वॉज लाइक, आई जस्ट शो यू वन मोर थिंग। मिली अगेन शी इज़ प्लेइंग विद द वायर। सो मुझे मेरे ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जो बोलते हैं। आई थॉट कि अब मैं नहीं बच रही हूँ, बिकॉज आई विल ऑल्सो डाई राइट नाउ, बिकॉज आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट माई कैट फेल डाउन फ्रॉम द। और मेरे साथ ऐसा था कि मुझे अब पता ही नहीं लग रहा था कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, बिकॉज एक तो मुझे I don't know, I still have no words when I'm talking to you, because मुझे वो वाक्य, वो एक्सपीरियंस या जो मेरे साथ हुआ उसको अगर मैं सोचूं भी, आई कैन नॉट इवन थिंक कि यू नो। Anyways, I don't know how many of you will relate to what I am even going through right now. But she fell down, and I went rushing down, and this cat, she was inside a car, और वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी, रो रही थी। She was panicking a lot. और उसके बाद मैंने उसको वहाँ से उठाया, उसके पैर में चोट आई थी and she was bleeding from her lips. उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। and she was limping, and here she comes, और क्योंकि पकड़ लिया। तो दिस इज मिली गाइस, वो आ गई है। ये गिर गई थी और उसके इस वाले पैर में चोट आई थी, और यहाँ से उसको खून बहुत आ रहा था। तो ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई, बट फिर मैंने गूगल में और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा, और वहाँ पे था कि कैट्स कैन फ्लाई। कैट्स एक्चुअली उड़ते हैं जब वो नीचे से गिरते हैं, इसीलिए उनकी सर्वाइवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। तो इस तरीके से मिली हमारी बच गई।
और हाँ, वो उस विंडो पे और कभी नहीं जाती है, कभी भी उस विंडो पे नहीं जाती है। बालकनी में भी जाती है तो बहुत ही डर डर के जाती है, बट विंडो के पास वो नहीं जाती है, घर के अंदर ही वो ऐसे ही छेड़खानी करती रहती है। सो यही थी मेरी कहानी मेरी मिली के साथ में, जो फाइनली आ गई थी आप सबसे मिलने, हाई करने। मुझे क्यों मार रही हो? चलो उनको हाई कर दो और बाय कर दो। बाय बाय। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई कैट मिली, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ शी इज बाइटिंग। बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, वो यहाँ पे बैठी हुई नीचे देख रही थी, एंड देन शी ट्राइड टू जंप डाउन एंड वॉक इन द रेलिंग। सो शी वॉज स्टार्टिंग वॉकिंग इन दिस रेलिंग, नीचे का जो स्लैब है वहाँ पे वॉक कर रही थी। शी वॉन्टेड टू क्लाइम बैक बालकनी के ऊपर, बट शी कुड नॉट। एज यू कैन सी आई हैव दिस ग्लास रेलिंग, तो वो ग्रिप नहीं पकड़ पाई एंड फिर वो यहाँ से नीचे गिरी।